नमस्कार। आप देख रहे हैं अनंतविद बाय डिजिटल यंग प्रोफेशनल्स की हिंदी व्याकरण की वन शॉट सीरीज का अध्याय 3, जहां पर हर अध्याय को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आसान भाषा और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 के बारे में। पाठ 3, शब्द शक्ति। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में बिल्कुल अलग बात कह सकता है? यही कमाल शब्द शक्ति की वजह से होता है। आज हम समझेंगे कि कोई शब्द अपना अर्थ आखिर कैसे, किस रास्ते से हम तक पहुंचाता है और इसके कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा की। शब्द शक्ति वह क्षमता है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि वाक्य में आया कोई शब्द असल में किस भाव या अर्थ की ओर इशारा कर रहा है। यानी जब भी हम किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर उसका मतलब समझते हैं, उस समझ के पीछे यही शब्द शक्ति काम कर रही होती है ना? सही बात। तो चलिए अब इसको जानते हैं कि क्यों इसको ज़रूरी है समझना। यह समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाषा में हर शब्द हमेशा अपने सीधे शब्दकोश वाले अर्थ में ही प्रयोग नहीं होता। कई बार वही शब्द किसी गुण की ओर इशारा करता है और कई बार वह सीधे कुछ कहे बिना भी संदर्भ और लहजे से कुछ और ही समझा देता है। इन तीन अलग अलग रास्तों को पहचानना ही शब्द शक्ति को समझना है। चलिए अब समझते हैं इसके तीन भेदों को। शब्द शक्ति के तीन भेद माने गए हैं। ये तीनों असल में अर्थ तक पहुंचने के तीन अलग अलग स्तर भी हैं। पहला स्तर है सीधा अर्थ, दूसरा स्तर है किसी गुण के आधार पर निकला अर्थ और तीसरा स्तर है पूरी तरह संकेत या संदर्भ में समझा गया अर्थ। इन तीनों को क्रम से कहा जाता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब बात करते हैं अभिधा शक्ति की। जब किसी शब्द का सबसे सामान्य, सीधा और शब्दकोश वाला अर्थ ही बिना किसी अतिरिक्त सोच विचार के वाक्य में समझ लिया जाए तो वहाँ अभिधा शक्ति काम कर रही होती है। ऐसे शब्द को वाचक शब्द कहा जाता है क्योंकि वह सीधे सीधे अपने अर्थ का बोध करा देता है। चलिए बात करते हैं लक्षणा शक्ति की। कई बार किसी शब्द का सीधा अर्थ वाक्य में फिट ही नहीं होता, तब सुनने या पढ़ने वाला उस शब्द से जुड़े किसी खास गुण या पहचान के आधार पर अर्थ निकालता है। इस स्थिति में शब्द को लक्षक कहा जाता है और यह पूरी प्रक्रिया लक्षणा शक्ति कहलाती है क्योंकि अर्थ शब्द के लक्षण यानी गुण के सहारे निकल रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं व्यंजना शक्ति की। यहाँ शब्द का ना तो सीधा अर्थ काम करता है, ना ही किसी गुण के आधार पर निकला अर्थ, बल्कि पूरी वाक्य स्थिति, लहजे और संदर्भ में एक तीसरा बिल्कुल अलग अर्थ संकेतित होता है। ऐसे शब्द को व्यंजक कहा जाता है क्योंकि वह सीधे कुछ कहने के बजाय इशारे से अर्थ को प्रकट करता है। अब करते हैं इन तीनों की तुलना। अब तीनों को एक साथ रखकर देखें तो फर्क बहुत साफ हो जाता है। अभिधा में अर्थ सीधा मिलता है और शब्द को वाचक कहा जाता है। लक्षणा में अर्थ शब्द के किसी गुण के सहारे मिलता है और शब्द को लक्षक कहा जाता है। और व्यंजना में अर्थ पूरी तरह संदर्भ और संकेत से मिलता है और शब्द को व्यंजक कहा जाता है। तीनों में अर्थ तक पहुँचने की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब सीधी बात यह कि अब इतना सब कुछ याद कैसे रखा जाए, तो इसको याद रखने के लिए आसान तरीका है, अर्थ की दूरी वाला क्रम अपनाएं। सोचिए, सीधा, फिर गुण से, फिर संकेत से। यही क्रम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का भी क्रम है। और शब्द के नाम याद रखने के लिए जोड़ बना लीजिए। अभिधा का शब्द वाचक, लक्षणा का शब्द लक्षक और व्यंजना का शब्द व्यंजक हो जाता है। ध्यान दीजिए, लक्षणा लक्षक और व्यंजना व्यंजक का पहला हिस्सा एक जैसा है तो ये याद रखने में और भी आसान हो जाता है। तो आज हमने समझा कि शब्द शक्ति बताती है कि कोई शब्द अपना अर्थ किस रास्ते से हम तक पहुंचाता है। अभिधा शक्ति में अर्थ सीधा मिलता है, लक्षणा शक्ति में अर्थ गुण के आधार पर मिलता है और व्यंजना शक्ति में अर्थ संदर्भ और संकेत से मिलता है। यह समझ आगे साहित्य और भाषा की गहराई तक पहुँचने में बहुत मदद करेगी। अगले पार्ट में हम मात्रा और आगत स्वरों को समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।